बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। गलियां, सड़कें और बाजार पानी से भर गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22.5 फीट और गवाल मंडी में 19 फीट तक बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद में भी तरामड़ी चौक, पार्क रोड, अंडरपास समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हकीम। मॉनसून का धुआंधार स्पेल। जुड़वा शहरों में अलसुब बादलों की घन गरज। बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में गलियां, सड़कें और बाजार पानी पानी। मरी रोड, रावल रोड, बनी चौक, वारिस खान, राजा बाजार और वेस्टेज समेत नशेबी इलाकों में पानी जमा। सादकाबाद, ढोकिलाई बख्श में बरसाती पानी घरों में दाखिल। शहरी वासा पर बरस पड़े। सब चला गया सामान पानी में। वासा वाला कोई भी नहीं आया जी। बारिश रुक गई उसके बाद पानी आया। यहाँ पे पानी निकालने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ के लोगों ने अपनी मदद के तहत खुद ही यहाँ से पानी निकाला है। पानी जो है ना वो नाले के अंदर जो है ना बहुत आता है और लोगों को परेशानी होती है आने जाने की। जो है ना जी, ना मोटरसाइकिल जाता है ना आदमी जा सकता है। रावलपिंडी में नाला लई बिफर गया। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और ग्वाल मंडी में 19 फीट तक बुलंद। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों के इनखला के लिए सायरन बजा दिए गए। इस्लामाबाद में तरामड़ी चौक, पार्क रोड, अंडरपास समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 76 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। यासिर हकीम की हमने रिपोर्ट देखी है और यासिर हकीम हमारे साथ भी मौजूद हैं। वो सुबह से ही हमें अपडेट करें, अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। यासिर, ये बताइएगा, सुबह के वक्त भी आप हमारे साथ मौजूद थे, आप मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है? इंतज़ामिया आपको नज़र आई? चूँकि सुबह आप ये बता रहे थे कि इंतज़ामिया गायब दिखाई देती है और शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी पानी जो है वो ड्रैग कर दिया गया, ड्रेनेज जो है वो सिस्टम मुकम्मल हो चुका है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बारिश थम चुकी है और तकरीबन अब 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, जिसके बाद अब धूप निकली और नाला लई में भी पानी की सतह जो है वो 6 फीट और 4 फीट तक आ चुकी है कटारियाँ और ग्वाल मंडी के मुकाम पर। जिसके बाद नशेबी इलाकों में जो पानी था उसको वहाँ से निकालने के लिए वासा की तो कोई हिकमत अमली या मेहनत तगदो नज़र नहीं आई, लेकिन वो पानी खुद ही अब नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने के बायस सीवरेज नालों से बहता हुआ नाला लई में शामिल होकर यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद नशेबी इलाकों में जितना पानी आया था वहाँ से उसका अखराज हो चुका है। आज सहरी के बाद जब ये बारिश शुरू हुई मूसलाधार, तो उसके बाद से ही नशेबी इलाकों में पानी जो था वो जाना दाखिल हुआ। लोगों की दुकानों में दाखिल हुआ पानी, घरों में दाखिल हुआ। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, ढोक खब्बा, मिल्लत कॉलोनी और सादकाबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे थे जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर घरों में दाखिल हुआ। और जावेद कॉलोनी में तो कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ पर पानी दाखिल हुआ घरों में और लोगों का जो सामान था वो तमाम का तमाम पानी में भीग गया। वासा जो था वो कहीं पर नज़र नहीं आया। इससे कबल वासा ज़रूर ये दावे करता रहा कि उनकी जानिब से पहले से जो है वो इंतजामात किए गए हैं। वासा अमला की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। नशेबी इलाकों में जो है वो मशीनरी पहुंचा दी गई है डिवाटरिंग के लिए। लेकिन आज जब ये तीसरी बारिश हुई इस मानसून के सीज़न की, तो इस तीसरी बारिश ने गुज़िश्ता 2 बारिशों की तरह दोबारा वासा के दावों की असलियत जो है दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो कारकर्दगी का पोल खुल जाता है। बहुत शुक्रिया यासिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मनाजिर भी हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं क्या सूरत हाल है, और काफ़ी देर हो चुकी है बारिश रुके हुए, अभी तक पानी मौजूद है। एक और अहम मामले की बात करेंगे। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद होलनाक इंकशाफात। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल से पहले मीर रजा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। लाश के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। जिस्म और शर्ट से तेजाब के शवाहिद भी मिले। मकतूल की शर्ट पर गोली के 2 सुराखों की निशानदही हुई है। DNA भी वालिदैन से मैच कर गया। मकतूल को मंजिल तक ले जाने वाले ऑनलाइन कार ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मीर रजा ने आखिरी रात खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड तक सफर किया। मिलेनियम मॉल, जौहर मोड़, मौसमियात और कॉन्टिनेंटल बेकरी तक जाने वाली राइड 3:57 पर बुक हुई और 4:09 पर सफर शुरू हुआ। ड्राइवर एहसानुल्लाह के मुताबिक मीर रजा ने मोबाइल ब्लूटूथ से गाने चलाए। न किसी की कॉल आई, न उसने किसी को फोन किया, सिर्फ गाड़ी तेज चलाने और जल्द पहुंचाने का कहा। अपना फोन सजा गाना लगाया
और फिर वो रास्ता फॉलो कर रहा था, मैं उसी रास्ते पे जा रहा था और उसने रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फ़ोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ। केस में केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ने अहम शवाहिद सामने रख दिए। जिस्म और शर्ट से तेजाब के आसार मिले, हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं थे। शनाख्त मिटाने की कोशिश कभी इंकशाफ हुआ। शर्ट पर गोली के 2 सुराख मिले, पिछले हिस्से पर गन पाउडर ज्यादा मिकदार में पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गोली कमर से दाखिल होकर सीने से बाहर निकली। अगले हिस्से का सुराख पिछले सुराख से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी मिले। जाए वक़ुआ से मिलने वाला खून भी मीर रजा का ही निकला, जबकि डीएनए रिपोर्ट ने भी लाश की शनाख्त की तस्दीक कर दी। अब तफ्तीशी टीम उन शवाहिद की रोशनी में मीर रजा की मौत के असल हक़ाइक़ जानने में मसरूफ है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हामिदुर रहमान के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। मीर रजा कत्ल केस में एक और पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीम में FIA और NCCIA को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। मुतालिका हुकाम मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच की तहकीकात में मुआवनत करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे नुमाइंदा समा काजी हसन से। हसन, बताइएगा नए जो अरकान हैं कब तक वो शामिल होंगे तहकीकाती टीम में? जी, इस हवाले से जो मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती जो टीम में FIA और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी शामिल करने का जो फैसला किया गया है, और ज़राए का ये कहना है कि ये फैसला जो है ये मीर रजा के अहल खाना और वकील के मुतालबे पर डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल के बारे में जो उन्होंने कल भी कहा था, उस हवाले से के बाद ये फैसला किया गया। और बहुत जल्द ज़राए का ये कहना है कि दोनों मामलात पे मामलत के लिए आज खत लिखे जाने का इम्कान है, और जो तहकीकाती टीम है FIA की वो मीर रजा का मोबाइल फ़ोन और इसकी डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल के बारे में जो है तहकीकाती टीम को मदद फराहम करेगी। जी, बहुत शुक्रिया हसन। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया। सह मुल्की तारीखी मक्का मुआहदे पर भी एतमाद में लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची और ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें की। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिल तस्खीर हैं। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए संजीदगी और आज़म के साथ आगे बढ़ रहा है। ईरानी सदर ने कहा, बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार है। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। पहले हमारी शराइत मानो, फिर आबनाए होर्मुज खुलेगी। ईरान का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया कि सालिसों के जरिए शराइत अमरीका तक पहुंचा दी गई हैं। जब तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा आबनाए होर्मुज बंद रहेगी। कहा, अमरीका को जंग खत्म और ईरान के असासे बहाल करना होंगे। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फास में अमरीका का एक भी जहाज मौजूद नहीं है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची बोले, हालिया जंग ने साबित कर दिया कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है।